एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू वांगसन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉप वांगजी बॉटम बीइंग है और यह एक सियांग वांग फैन फिक्शन है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे में लीड वांगजी को देखते हैं जो कि अपने कैबिन में बैठा होता है और वो एक फोटो को देख रहा होता है। तभी एक पर्सन का उसके पास कॉल आता है। वांगजी उस फोन को उठाता है, बोलता है हेलो। तो उधर से आवाज आती है हाँ वांगजी तुम क्या कर रहे हो। तो वांगजी बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो उधर से आवाज आती है मैं भी ठीक हूँ लेकिन मैं तुमसे अभी मिलने नहीं आ सकता। ये सुनकर के वांगजी बोलता है मैंने अपने घर पर बताने का सोचा है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर के वो पर्सन बोलता है क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे, तुम्हें पता है ना मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा, अगर वो नहीं माने फिर भी मैं तुम्हें से शादी करूंगा, तुम्हें पता है ना मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर के उधर से आवाज आती है, वो बोलता हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि तो कब आने वाले हो। तो वांगजी बिंग उधर से आवाज आती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरा बिजनेस ट्रिप बस एक दिन का और बचा है, एक दिन बाद मैं आ जाऊंगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है ठीक है मैं एक दिन और तुम्हारा वेट करूंगा, उसके बाद मैं बता दूंगा अपनी फैमिली में। ये सुनकर के उधर से आवाज आती है कि ठीक है। तब वांगजी बोलता है बिंग तुम कैसे हो। तब बिंग बोलता है मैं ठीक हूँ वांगजी, तुम अभी तक मेरा नाम क्यों नहीं लिए थे। तब वांगजी बोलता है कि मैं ऐसे ही तुमसे बात करना चाहता था। ये सुनकर के बिंग हंसने लगता, बोलता है तुम्हें मजा आता ना मुझे ऐसे ही चीज करने में। तब वांगजी बोलता हाँ। जिसको ऐसे ही वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। उसके बाद वांगजी का असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। वांगजी का असिस्टेंट बोलता है सर आपकी एक मीटिंग है। ये सुनकर के उधर से विंग बोलता है कि वांगजी जाओ मीटिंग करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए वो वांगजी को एक किस मतलब ऐसे ही फोन पर किस देता है और उसके बाद वो बाय बोल देता है। वांगजी भी सेम वैसे ही करता है और उसके बाद वो भी अपना फोन रख देता है। वांगजी फोन की तरफ देखता है और वो एक स्माइल करता है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग रूम में आ जाता है। वो देखता है वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई है। ये देख करके वांगजी बोलता है आप लोग यहाँ पर। तो बोलते हैं हाँ ये हमारे बहुत पुराने बिजनेस फ्रेंड है और इनके साथ ही हमारी मीटिंग थी और साथ ही साथ कुछ और भी बात तुमसे करनी थी, इसलिए मीटिंग पहले खत्म कर लेते, उसके बाद बात भी कर लेंगे। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि ये बात करने की जगह है, ये तो मीटिंग, ये तो ऑफिस है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं हम यहीं पर कर लेंगे। ये सुनकर के वांगजी कुछ नहीं बोलता और मीटिंग स्टार्ट हो जाती। वांगजी की मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग बोलते हैं वांगजी हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है जियांग फैमिली के छोटे बेटे जियांग चेन की। जैसे तुम्हारे भाई की शादी जियांग याली से हुई है वैसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी जियांग चेन से हो जाए, ताकि दोनों भाई बहन अगर हमारी फैमिली में रहेंगे तो हमारी फैमिली में कभी कलेश भी नहीं होगा और वो दोनों कभी झगड़ा भी नहीं करेंगे और तुम दोनों एक साथ रह पाओगे, कभी तुम दोनों भाई अलग नहीं होगी। ये सुनकर के वांगजी बोलता है लेकिन अंकल मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर के उसके अंकल बोलते हैं मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने इस शादी के लिए हाँ ना किया तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा कोई अंकल नहीं था। ये सुनकर के तो वांगजी शौक हो गया होता और वो बोलता अंकल लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन उसके अंकल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं और जिसके बाद वांगजी भी कुछ नहीं बोल पाता और वो अपनी फोन की तरफ देख रहा होता है। वांगजी के अंकल और वहाँ से जियांग फैमिली जिनके साथ उसकी मीटिंग थी और वो चले गए होते। वांगजी बोलता ऐसा ही मेरे साथ क्यों होता, जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझसे दूर क्यों चला जाता, पहले मॉम फिर डैड उसके बाद बिंग तुम। ऐसा बोलते हुए वो अपनी फोन की तरफ देखता, उस फोन को देखते हुए बिंग अपने कैमरे पे आ जाता है। तैसे ही बिंग का उसके पास फोन आता है। बिंग बोलता है हेलो वांगजी। तब वांगजी बोलता हाँ बिंग तुम कैसे हो। तब बिंग बोलता मैंने अभी तो बताया कि मैं ठीक हूँ। ये सुनकर के वांगजी हंसता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना। तो बिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ और तुम कैसे हो। तो वांगजी बोलता है मैं भी ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है बिंग बोलता है तुम परेशान लग रहे हो। ये सुनकर के वांगजी बोलता है तुम मेरे बारे में इतना मत सोचा करो, तुम अपने बारे में भी सोचा करो। ये सुनकर के बिंग बोलता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोचकर खुश हूँ, मुझे मेरे लिए तुम सोचने के लिए हो ना। ये सुनकर के वांगजी बोलता है ठीक है जल्दी घर आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है क्या कोई सीरियस बात है। तो बोलते हैं नहीं कोई सीरियस बात नहीं, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर के बिंग ठीक है बोलता है और उसके बाद बिंग भी फोन कट कर देता। उसके बाद वांगजी अपना काम करने लगता है। वांगजी के दिल में क्या चल रहा था ये उसके चेहरे से कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन वो कितने ज्यादा पेन में था ये उसकी आंखें बता रही होती हैं। वांगजी बोलता है कि बिंग मैं तुम्हें तो भूल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने अंकल को भी साइड नहीं कर सकता। शायद मेरी लाइफ में खुशियां कभी लिखी ही नहीं है। मैं उस जियांग चेन से शादी तो कर लूंगा अगर मुझे पता है कि वो मुझे पसंद करता और उसने ही ये सब कुछ चाल तूलिया रची है। वो जानबूझकर मेरे साथ शादी करना चाहता है क्योंकि वो उसकी पूरी फैमिली मेरे प्रॉपर्टी को पाना चाहती है। ऐसे ही पहले उसने अपनी बेटी की शादी कराई इस दोस्ती का आड़ लेकर के और अब तो इस जियांग चेन की शादी मुझसे करा रहा है। ये सब कुछ मैं समझता हूँ लेकिन मैं अपने अंकल को क्या समझाऊं। वो तो दोस्ती के प्यार में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि वो हम दोनों भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो रही है ये नहीं देख रहे। पहले लैन सिचन गगा ने अपना प्यार खोया, उनका ब्रेकअप बेंचिंग से हुआ, लेकिन वो दोनों आज भी प्यार करते हैं। बेंचिंग ने तो कभी शादी नहीं की, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं तो तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, लेकिन मुझे अंकल के लिए सब कुछ करना होगा। मेरे लाइफ में एक अंकल ही है जिनसे मैं जो मेरे माँ बाबा के जाने के बाद मेरा ध्यान रखे हैं, उनको मैं साइड नहीं कर सकता। ऐसा बोलते हुए वांगजी अपना काम कर रहा था। ये सब कुछ अपने मन में वांगजी सोच रहा होता। ऐसे ही वांगजी शाम हो जाती है और वांगजी अपने घर नहीं जाता, वो एक बार आ जाता। उसका असिस्टेंट बोलता है सर आप यहाँ पर। तो बोलते हैं हाँ मुझे ड्रिंक करना है, कोई स्ट्रॉन्ग सी ड्रिंक मंगाओ जो दर्द को भुला दे। ये सुनकर के
असिस्टेंट बोलता है सर आपको क्या हुआ? तो बोलते हैं कुछ नहीं, बस ड्रिंक बनाओ, मैंने बोला ना। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है ठीक है सर, मैं लेकर आता हूँ। जिसके बाद असिस्टेंट जाता है और वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं, बस नॉर्मल ड्रिंक लेकर आता है। मतलब वो ड्रिंक ही होता है लेकिन नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वांगजी बोलता है ये स्ट्रॉन्ग है ना? तो असिस्टेंट बोलता है हाँ सर ये स्ट्रॉन्ग है। ये सुन करके वांगजी बोलता है थैंक यू। जिसके बाद वांगजी उस ड्रिंक को पीने लगता है। उसे कुछ 1-2 ड्रिंक करने के बाद वांगजी को बहुत ज़्यादा सा नशा सा फील होने लगता है। ये देख करके असिस्टेंट बोलता है इन्होंने मुझसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाया था, ये तो ये नॉर्मल सा ड्रिंक भी नहीं कर पाए। ऐसा बोलते हुए वो असिस्टेंट अपना ड्रिंक करता है। वांगजी बोलता है कि बीइंग तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा ही उदास होता है। जिसके बाद असिस्टेंट बोलता है सर आपको क्या मैं घर पर छोड़ दूँ? तो वो बोलते हैं नहीं मेरे अपार्टमेंट पे। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट वांगजी के साथ उसके अपार्टमेंट आ जाता है। उसके अपार्टमेंट छोटा है और उसके बाद वांगजी का असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। वो भी अपने घर आया था। उसकी वाइफ बोलती है तुम इतना लेट कहाँ से हो गए? तो बोलते हैं कि सर को कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए वो बाहर गए थे, तो मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। ये सुन करके वो बोलते हैं क्या तुमने ड्रिंक की है? तो उस असिस्टेंट बोलता है नहीं। जिसके बाद असिस्टेंट की बात सुन करके उसकी वाइफ बोलती है लेकिन तुम्हारे माउथ से तो स्मेल आ रही है। तो बोलते हैं कि क्योंकि बॉस ने किया तो मुझे भी करना पड़ा। ऐसा बोलते हुए वो अपनी वाइफ को साइड करता और वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो दोनों ही डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद उनके बच्चे जो असिस्टेंट के 2 बच्चे थे वो दोनों ही वहाँ पर भागते दौड़ते आ जाते हैं। वो बोलते हैं पापा पापा आप कैसे हो? ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है मैं ठीक हूँ। ऐसे ही वो लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी के घर पर वांगजी और बिंग की बहुत सारी फोटो लगी होती है और वांगजी उन्हीं सबके देख करके वो बहुत ज्यादा रोता है। इतना ज्यादा रोता है कि वो रोते रोते वो कब वहीं पर सो जाता है। जब इन पर ही उसे भी पता नहीं चलता। जब सुबह को वांगजी की आंख खुलती है तो देखता है बिंग उसके सामने बैठा है। तो ये देख करके वांगजी बोलता है बिंग तुम यहाँ पर? तो बिंग बोलता हाँ मुझे ऐसा क्यों कल लगा था कि तुम कुछ परेशान हो, इसलिए मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था और मैंने जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म की और मैं यहाँ पर आ गया अपने प्राइवेट जेट से। ये सुन करके वांगजी बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ऐसा बोलते हुए वांगजी बिंग को हक कर लेता है। बिंग भी उसे हक करके रखता है। बिंग बोलता है अब बताओ क्या हुआ था? तुम्हारे आंखों से ये आंसू बता रहे कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि मैं तुम सारे से दूर नहीं जा सकता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं अंकल की बात नहीं मानना चाहता। ये सुन करके बिंग समझ जाता है कि वांगजी क्या कहना चाहता है। तो बोलते तुम्हारे अंकल ने फिर एक वही फैसला लिया ना जैसे बेंचिंग के साथ हुआ था? तो बोलते हाँ। ये सुन करके बिंग बोलता है क्या तुम मुझसे सच में शादी नहीं करोगे? तो वांगजी बोलता है मैं क्या करूँ बिंग, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे तुम समझो, अगर तुम भी मुझे नहीं समझोगे तो कोई मुझे नहीं समझने वाला। ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है वांगजी तुम्हें जो करना वो करो, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। ये सुन करके वांगजी बोलता है तुम क्या बोले हो? तब बिंग बोलता है मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूँ वांगजी, मैं पक्का कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुन करके वांगजी बोलता है कुछ गलत तो नहीं करोगे ना? तो बिंग बोलता है नहीं मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी हैप्पी लाइफ ही देखी है और कुछ नहीं। ऐसा बोलते हुए वांगजी स्माइल करता है। बिंग स्माइल करता है। बिंग की स्माइल देख करके वांगजी को कुछ राहत फील होता है लेकिन वो उस स्माइल के पीछे का दर्द वांगजी समझ नहीं पाता। उसके बाद वांगजी बोलता है तो तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो बोलते हैं मैं कंपनी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी 2 मीटिंग है और जिनको मैं वहाँ पर पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि यहाँ पर मुझे वापस आना था, इसलिए मैंने उस मीटिंग्स को पोस्टपोन कर दिया था, इसीलिए मैं उन मीटिंग्स के लिए मुझे कंपनी जाना होगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है ठीक है तो मैं भी कंपनी जाना होगा क्योंकि मुझे भी सुबह हो गई है तो मुझे फिर फ्रेश होकर के कंपनी जाना होगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद वांगजी अपने कंपनी आ जाता और बिंग जो कि अपने बंगलो आया, मतलब अपने घर मेंशन आ गया होता है। बिंग का मेंशन वांगजी के मेंशन से कई गुना बड़ा होता है। उस बिंग वांगजी से बहुत ज्यादा ही अमीर होता है। वांगजी तो 3rd पोजीशन पे आता था। 2nd पोजीशन पे जिन फैमिली थी और लेकिन 1st पोजीशन जो कि वांगजी बिंग की थी उसकी फैमिली हमेशा से बहुत ज्यादा रिच थी, इसीलिए वांगजी बिंग को पैसे की कोई भी कीमत पता नहीं थी। लेकिन वांगजी बिंग सिर्फ प्यार का बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वांग बिंग के लाइफ में कभी प्यार था ही नहीं। पहले उसके मॉम डैड जो कि उसे छोड़कर चले गए थे, उसके बाद बिंग एक अनाथ बन गया और उसके बाद वो छोटी उम्र में अपने बिजनेस को संभालने लगा, इसलिए उसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ वो प्यार के नाम पर वांगजी को ही जानता है और वांगजी के ही प्यार को पहचानता है। अब वो उसके लाइफ में वांगजी भी उससे दूर ही जाने वाला है। वो अपने घर आ चुका होता है। वो घर के अंदर आते ही बहुत ज्यादा ही रोने लगता है। वहाँ के सभी मेट्स और सबको देख रहे होते हैं। बिंग उन सबको छुट्टी दे देता है। ये देख करके वो लोग बोलते हैं लेकिन सर, तो बोलते हैं मैंने बोला ना आप लोग यहाँ से जाइए। ये सुन करके वो लोग भी कुछ नहीं बोलते और वो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ है बिंग सर को, क्या वांगजी सर से इनकी बात नहीं हो रही? क्योंकि सभी मेट को पता है कि बिंग और वांगजी एक दूसरे से प्यार करते हैं क्योंकि वांगजी बिंग के साथ कई बार उसके घर आ चुका है और बिंग ने अपने सभी मेट से वांगजी को मिलाया भी है और बिंग के सभी मेट्स वांगजी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनके वजह से उनके यंग मास्टर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इसीलिए वांगजी बिंग जो कि अपने मेंशन आ चुका होता अपने रूम में जाकर के वो बहुत ज्यादा ही रो रहा होता, इतना रो रहा होता है कि उसके आंखों से आंसू और उसके हाथों में जो फोटो होता है वो टूट चुका होता वो, क्योंकि वो गिर गया था वांग बिंग के हाथ से छूट करके। वो बिंग उसके कांच को अपने हाथों से देख रहा होता, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है लेकिन बिंग का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। बिंग सिर्फ रोने में ही रो करके वांगजी को याद करते हुए वो अपने उन सभी फोटो को
देख रहा था जहाँ पर वांग जी और बिंग की फोटो लगी होती है बिंग के रूम में, और वहीं सबको देखते हुए वांग जी उतना ही ज्यादा रो रहा होता है। ऐसे ही बिंग इधर अपना दुख रो रो करके निकाल रहा था। दूसरी तरफ वांग जी ने अपने आप को पूरी तरीके से बिजी कर लिया होता है। तभी वहां पर जियांग चैन वांग जी से मिलने के लिए आता है। जियांग चैन वांग जी से फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी जियांग चैन पर ध्यान नहीं देता। वहाँ जियांग चैन बोलता है कि हमारी 3 दिन बाद शादी है, तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा क्योंकि अंकल ने बोला। ये सुन करके वांग जी बोलता है तुम्हें जो लेना होगा वो ले लेना, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे बहुत सारी मीटिंग्स है जो कि मुझे अटेंड करनी है। ये सुन करके वो बोलते हैं लेकिन तुम्हें जाना होगा। ये सुन करके वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें यहाँ से बॉडीगार्ड्स की मदद से भी निकाल सकता हूँ। तुम्हें पता है कि यहाँ पर सिर्फ मेरा रूल चलता है। ये सुन करके जियांग चैन कुछ नहीं बोलता और वो वहां से चला गया होता। वो अपने मन में बोलता है एक बार तुम्हारी शादी मुझसे हो जाने दो, उसके बाद बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पहले तो मेरी बहन ने तुम्हारे भाई के ऊपर कब्जा किया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितनी बुरी से पनिश करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपनी कंपनी से बाहर निकाला है। एक टाइम आएगा कि मैं इस सबको राज करूंगा और तुम्हें यहाँ से इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा बोलते हुए वहां से जियांग चैन चला गया होता है। जियांग चैन के जाने के बाद वांग जी बिंग की फोटो मतलब अपने मोबाइल को निकालता और उसमें जो बिंग की फोटोज होते हैं उनको देख कर उसके आंखों से आंसू गिर रहता। तभी असिस्टेंट आता और वो बोलता है कि बॉस मैं आपसे मिलने के लिए बिंग की एक मेड आई है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि क्या बिंग की मेड? तो बोलते हैं हाँ। ये सुन करके वो बोलते हैं जल्दी से उसे यहाँ पर लेकर आओ। जिसके बाद वो असिस्टेंट जाता है और वो बिंग की मेड को लेकर आता है। तो वो असिस्टेंट बोलता है कि सर मैं जाऊं? तो बोलते हैं हाँ जाओ, एक कॉफी ले आना। ये सुन करके वो मेड बोलती है नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि पानी ले आओ। जिसके बाद वो असिस्टेंट वहां से चला जाता है। कुछ देर में वो पानी लेकर आता है। उसके बाद असिस्टेंट वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो मेड बोलती है कि सर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? ये सुन करके वो बोलते हैं कि क्या हुआ है? तो बोलते हैं कि विंग सर रो रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने आज हम सबको घर से बाहर निकाल दिया है। क्या आप लोगों के बीच में क्या हुआ है? कुछ हुआ है? तो ये सुन करके वांग जी बोलता है कि वो तो अपनी कंपनी गया है। तो ये सुन करके वो मतलब मेड बोलती है नहीं सर वो अब घर पर आए हैं और वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आए। आप जानते हैं कि हमारे लिए विंग सर क्या है और हम विंग के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। प्लीज अगर उसके लाइफ में कुछ गलत है तो हमें बता दीजिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। ये सुन करके वांग जी रोने लगता है और बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि मैं अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाऊं। तभी वहां पर असिस्टेंट आ जाता है, बोलता है सर मेरे पास एक आइडिया है। ये सुन करके वो वांग जी बोलता है कि मतलब? तो बोलते हैं कि क्यों ना आप विंग सर से भाग करके शादी कर लो। ये सुन करके वांग जी बोलता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि विंग को भी पता है और मुझे भी पता है अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे अंकल मुझसे गुस्सा हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे अंकल गुस्सा हो जाए। तभी मेड बोलती है अगर आप विंग सर से शादी नहीं करना चाहते तो आप विंग सर की लाइफ में आए कि वैसे भी वो अकेले थे तो वो अपनी लाइफ अकेले से ही अच्छे से बिता रहे थे। ये सुन करके वो वांग जी बोलता है कि मैं नहीं जानता मैं उसकी लाइफ में आया कि वो मेरी लाइफ में आया क्योंकि हम दोनों को ही नहीं पता कि हम दोनों किसकी लाइफ में आए हैं। ऐसा बोलते हुए वांग जी उस मेड से बोलता है प्लीज आप मेरे विंग का ध्यान रखिएगा। ये सुन करके मेड बोलती है आप इतना प्यार मत दिखाइए जो कि आप कर नहीं सकते। ऐसा बोलते हुए मेड वहां से चली गई होती और वो कुछ नहीं बोलती। असिस्टेंट बोलता है सर आप बहुत बुरे हो, मुझे नहीं यकीन था कि आप अपने प्यार को इतने आसानी से जाने दोगे। ऐसा बोलते हुए असिस्टेंट भी वहां से चला गया होता। वांग जी की फीलिंग को कोई समझने वाला नहीं था कि एक तरफ उसके अंकल थे जो उन्होंने जिद रखी होती है कि वो अपने नेफ्यू की शादी जियांग चैन से कराएंगे और दूसरी तरफ उसका प्यार विंग था जिसे वो हद से ज्यादा प्यार करता। उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देखना चाहता लेकिन वो आज उसकी आंखों की आंसू का कारण बनकर बैठा है। यही सब सोचते हुए वांग जी बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है। जिसके बाद वांग जी भी अपना काम खत्म करता है और वो बोलता है कि विंग मुझे पता है तुम्हारे लिए मुझसे भी अच्छा कोई होगा, अगर नहीं है तो भी मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक स्टैंड भी नहीं ले सकता तो मैं कहाँ से तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांग जी बहुत ज्यादा ही मतलब टूटा हुआ अपने घर आ जाता। वो आज भी अपने मेंशन नहीं जाता। तभी उसके पास उसके अंकल का कॉल आता है। बोलते हैं कि वांग जी क्या तुम जियांग चैन के साथ गए थे? तो ये सुन करके बोलते हैं नहीं अंकल मेरा कुछ मीटिंग था जिसकी वजह से मैं नहीं गया था। ये सुन करके उसके अंकल बोलते हैं तुम ठीक हो ना? तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं अंकल मैं ठीक ही होऊंगा। ऐसा बोलते हुए वो कॉल कट कर देता है। ये सुन करके उसके अंकल बोलते हैं कि वो क्या बोल रहा था। ऐसा सोचते हुए वो वहां पर कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। वांग जी से मिलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था क्योंकि वो जानता था ना वांग जी अपने इमोशन पर कंट्रोल रख पाएगा और ना विंग नहीं चाहता वांग जी अपने अंकल के आगे खिलाफ जाकर के वो उससे शादी करे, इसलिए विंग भी उसे फोर्स नहीं करता। ऐसे ही जियांग चैन और वांग जी की शादी हो जाती है। जियांग चैन जो कि वांग जी को अपने पास बहुत ज्यादा सेड्यूस करता लेकिन वांग जी तो जियांग चैन की तरफ थोड़ा सा भी देखता नहीं। ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था। जैसे ही एक बहुत बड़ी जियांग चैन और जियांग याली दोनों के लैंड फैमिली के आने खुशी में, क्योंकि जियांग याली की पहले शादी हो चुकी थी, उनकी शादी को 2 साल हो चुका था लेकिन अभी तक उनके इस बारे में ये नहीं बताया, बहुत मतलब ग्रैंड लेवल पे कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया गया था। इसलिए वांग जी लैंड बोलते हैं तो मैं अपने हाथ सेज को बंटवारा भी करना चाहता हूँ और मैं अब इन दोनों की
आप दोनों की शादी को अनाउंस भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर के वांग जी बोलता, अंकल इसकी क्या जरूरत है, आपकी शेयर्स अपने पास रखिए ना। ये सुनकर के बोलते हैं, नहीं अब तुम दोनों को और तुम्हारे ओमेगा को तुम्हारी शेयर्स दे देना चाहिए, अब मैं कब तक ये बूढ़ी जान ये सब कुछ संभालेगा। ऐसा बोलते हुए वो एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखते हैं जिसमें बिंग भी इन्वाइटेड था। और वांग जी बिंग क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसको इन्वाइट करने के लिए सभी अपनी पार्टी में बुलाने के लिए बहुत ज्यादा ही वो तत्पर रहते थे। इसलिए वांग जी लैन कुरेन ने भी बिंग को बुलाया था। और बिंग जब आता है तो सभी लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे होते कि ये कितने ज्यादा हैंडसम है और ये इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बिजनेसमैन है, इन्होंने अपने फादर और मदर के सपने को इतने अच्छे तरीके से संभाला। कोई सोच नहीं सकता कि एक छोटा सा बच्चा इतने आसानी से सब कुछ समझ पाएगा, ये तो सिर्फ बेचांगसे और कांगसेन का ब्रेड लाइन ही कर सकता। ऐसे ये सभी लोग बातें कर रहे थे। वहां पर लैन वांग जी की फैमिली तो अब जैसे लग रहा था कि वो लैन वांग जी की फैमिली की पार्टी नहीं है, लैन फैमिली की पार्टी नहीं, वो तो सिर्फ बे फैमिली की पार्टी बन गई थी, ऐसा चल रहा था। ऐसे ही पार्टी का थोड़ी देर बाद लैन कुरेन स्टेज पर जाते हैं और बोलते हैं हेलो एवरीवन। ये सुनकर के सभी लोग लैन कुरेन की तरफ देखने लगते हैं। वांग बिंग जो कि सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी भी बिंग की तरफ देख रहा था। ये देख करके जियांग चेन को गुस्सा आता है, लेकिन वो बिंग का कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर बिंग को गुस्सा आ गया तो वो जियांग फैमिली क्या लैन फैमिली तक को बर्बाद करने का पूरा हौसला रखता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद वहां पर अनाउंस किया जाता है कि बिंग और जियांग चेन और लैन वांग जी की शादी हो चुकी है और वो दोनों अब एक नए रिश्ते में बन चुके हैं। और दूसरी तरफ मेरे बड़े नेफ्यू लैन सिचेन और उनका पार्टनर जियांग याली, ये दोनों भी मैरिड हैं और इनकी शादी को 2 साल हो चुका है। ये सुनकर के सभी लोग बातें करते हैं कि इनकी शादी को 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी बातें मीडिया में क्यों नहीं आई थी। ये सुनकर के लैन सिचेन बोलते हैं क्योंकि मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा था कि इस बात को मुझे सभी को बताना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फैमिली मैटर था। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब मैं अपने शेयर्स को बंटवारा कर ही रहा हूँ तो मुझे सबके बारे में सब कुछ अनाउंस कर देना चाहिए। ये सुनकर के सभी लोग बातें करने लगते हैं, क्या लैन कुरेन अपने उससे रिटायरी लेने वाले हैं, क्या अब वो अपनी कंपनी को नहीं संभालने वाले हैं, अब वो अपने नेफ्यू को सब कुछ संभालने को देने वाले हैं। ये सुनकर के वो बोलते हैं नहीं आप गलत सोच रहे हैं, मैं अपने नेफ्यू को और ना अपने बड़े नेफ्यू को ना छोटे नेफ्यू को कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे नेफ्यू इतने काबिल हैं कि वो अपने ओमेगा का सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके ओमेगा अपने लाइफ में कुछ अचीव करे। इसलिए मैं अपने सारे शेयर मतलब कि अपने 50% शेयर जो कि मेरे पास सिर्फ 50% शेयर है, जो कि मेरे दोनों ओमेगा सन इन लॉ मतलब जो दोनों ही मेरे सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ के पास जाएगा और वो दोनों ही मतलब लैन जियांग चेन और लैन यानली और लैन चैंग, ये दोनों को ही सब कुछ मिलेगा। और आज से यही दोनों यहाँ मतलब मेरी कंपनी के नए ओनर बनने वाले हैं। मेरे दोनों ही अल्फाबेटो के पास भी राइट है, लेकिन उनके पास सिर्फ 10% है। और यहीं पर मेरे नेफ्यू के दोनों ही पार्टनर के पास 25% शेयर्स हैं। ये सुनकर के सभी लोग बोलते हैं कि ये कैसी बात हुई, अपने नेफ्यू को सब कुछ ना दे करके ये अपने डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ को सब कुछ कैसे दे सकते हैं। जियांग चेन वांग जी कुछ बोलने वाला, लेकिन उसके भाई उसके हाथ को पकड़ लेता है, बोलता है जो अंकल कर रहे हैं उन्हें करने दो, उन्हें जल्दी अपने डिसीजन पर रिग्रेट होगा। उसी दिन का मैं 2 सालों से इंतजार कर रहा हूँ, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर के वांग जी बोलता है लेकिन अंकल, तो बोलते हैं अंकल ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा ही मैसअप कर रखा है, अब उन्हें भी समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए कितना गलत पार्टनर चुना है। ये सुनकर के वांग जी बोलता है लेकिन इससे अंकल को बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम मेरा साथ दोगे, मुझे पता है तुम बिंग से प्यार करते हो, अगर तुम अपने बिंग के पास जाना चाहते हो तो तुम्हें भी अंकल को भी थोड़ा हर्ट होना होगा। आज तक हम हर्ट होते आए हैं, अब अंकल की बारी है। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है भाई, आप जैसा बोलते हैं। तब लैन सिचेन आगे आते हैं और वो बोलते हैं मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ, मैं अपने 10% शेयर्स भी अपने ओमेगा पार्टनर को देना चाहता हूँ, मतलब अपने वाइफ जियांग याली को। ये सुनकर के तो जियांग याली फुली संभाल रही होती और वो बोलती है कि क्या सच में लैन सिचेन? तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम मेरी पार्टनर हो तो मुझे यकीन है कि मेरे अंकल अगर अपने सारे शेयर्स तुम्हें दे सकते हैं तो मैं भी अपने 10% शेयर तुम्हें तो दे ही सकता हूँ। ये सुनकर के सभी लोग बोलते हैं हाँ ये तो सही बात है, जब वो अपने 25% शेयर दे रहे हैं तो उस वजह से भी इनके पास कोई राइट तो रहने गया है 10% शेयर से, इसलिए इन्हें वो भी दे ही देना चाहिए। ऐसा बातें सभी लोग कर रहे होते। वांग सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी आगे आता है और वो बोलता है कि जैसा उसके भाई ने बोला कि वो अपने 10% शेयर अपने वाइफ को दे रहे हैं, तो वैसे ही मैं अपने 10% शेयर जियांग चेन को देख रहा हूँ। ये वो हस्बैंड नहीं बोलता। ये सुनकर के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लैन वांग जी ने अपने हस्बैंड को हस्बैंड क्यों नहीं बोला, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि सब दोनों भाइयों ने अपने आप को तो पूरी तरीके से कंगाल कर लिया, अब उनके पास तो कुछ भी नहीं है लैन फैमिली का। ऐसा बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर तक ऐसी पार्टी चलती है, सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। बिंग वहां से और पहले निकल जाता। वो जियांग चेन को वांग जी से ऐसे चिपके हुए देख नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो पहले निकल जाता। वांग जी कुछ बिंग से बात करना चाहता था, लेकिन वो बिंग को जाते हुए रोकता नहीं है। ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती, सभी लोग अपने घर चले गए होते हैं। ऐसे ही एक फैमिली होती है और वो बातें कर रहे थे, ये आज सुना कितनी बड़ी
अनाउंसमेंट हुई है। ये सुनकर के बोलते हैं हाँ मैंने सुना, ऐसा कुछ लैन कुरैन को नहीं करना चाहिए थे। अगर उनके दोनों ही सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ ने उन्हें धोखा दिया तो क्या करेंगे उनके दोनों नेफ्यू। ये सुनकर के बोलते हैं हमें नहीं पता, ऐसे भी हमें रेस्ट करना चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो दोनों ही सो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम वांग जी का सीन देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में बैठा होता है, तभी जियांगचेन आता है और वो वांग जी से बहुत रूडली बोलता है कि तुम मेरे साथ प्यार भरी बातें क्यों नहीं करते, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। तो बोलते हैं तुम्हें जो चाहिए था अब मिल चुका ना। ये सुनकर के जियांगचेन बोलता है हाँ अब तो मुझे मिल चुका है। ऐसा बोलते हुए वो पहले कंपनी में जाता है और वहां से जो वांग जी सीईओ था तो वहां से उसे निकाल देता है। ये सुनकर के लैन कुरैन बोलते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो जियांगचेन बोलता है क्योंकि मैं अब यहाँ का नया सीईओ बनना चाहता हूँ। ये सुनकर के लैन कुरैन अब कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि उनके पास इतना कुछ राइट ही नहीं था। और जिसके बाद वांग जी भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके भाई ने बोला था कि जो हो रहा है उसको होने दो, तुम कुछ मत बोलना। इसलिए वांग जी भी कुछ नहीं बोलता और वो वहां से हट जाता है। वांग जी को एक छोटा सा पोजीशन दे दिया जाता है। वांग जी उसी पोजीशन पे हंसी खुशी काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। अब जियांगचेन अपने ओमेगा अल्फा फ्रेंड्स को लाकर आता और उनके साथ पार्टी करता। ये सब कुछ लैन कुरैन नहीं देख पा रहे होते, लेकिन वो क्या करते हैं उन्हें पता नहीं था कि जियांगचेन इतना गलत इंसान है। और दूसरी तरफ जियांग याली ने जो कि अब लैन सिचन का और भी जीना हराम कर दिया था क्योंकि अब वो थोड़ा सा पहले जो पैसों की वजह से वो लैन सिचन का रिस्पेक्ट करती थी अब वो भी नहीं करती। और लैन कुरैन का तो वो कभी भी अब बिल्कुल भी, और भी वो पहले लैन कुरैन से बहुत प्यार से ऐसे दिखाती कि वो बहुत ज्यादा अच्छी और काइंड लड़की है, लेकिन अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। उसके भी अल्फा फ्रेंड्स थे जो कि और ओमेगा फ्रेंड्स भी थे जो कि उसके साथ आते थे और उसके साथ पार्टी करते थे। वांग जी इन सबको देख करके वो अपने मन में स्माइल करता, बोलता अंकल अब आपकी बारी है। भाई सही बोल रहे थे कि मुझे भी थोड़ा आपको हर्ट होना पड़ेगा, अगर आप हर्ट नहीं रोकेंगे तो आप हमारी फीलिंग्स के बारे में समझेंगे कैसे। ऐसा सोचते हुए वांग जी वहां से अपने रूम में आ चुका होता। अपने वो कान में एयरफोन लगाता और वो बिंग से फोन पर बात करने के लिए वो अपने फोन को उठाता। वो फोन लगा रहा होता लेकिन बिंग उधर से फोन नहीं उठाता। वांग जी बोलता है बिंग मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, भाई ने बोला है कि जल्दी मैं तुम्हारे पास चला जाऊंगा तो बस तुम मेरा वेट करना। ऐसा बोलते हुए वांग जी बिंग का फोटो देखता है और वो अपने फोन को बंद करके मतलब वो सो जाता है। दूसरी तरफ हम जियांग चैन का और जियांग याली को देखते हैं जिनके दोनों के ही ओमेगा फ्रेंड्स और अल्फा फ्रेंड्स आए होते हैं और बीटा भी होते हैं जो कि सभी लोग पार्टी कर रहे थे। ये सब कुछ लैन कुरैन से देखा नहीं जाता इसलिए वो भी अपने रूम में सो जाते हैं। दूसरी तरफ लैन सीजन तो पहले ही सो चुके होते हैं। ऐसे ही ये दोनों की पार्टी चलती रहती है और सुबह हो चुकी होती है। वांग जी उठता है और वो फ्रेश होता है और उसके बाद वो विंग के घर के लिए निकल जाता है। जियांग चैन पूछना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं पूछता क्योंकि उसे नींद आ रही थी तो वो इतना ज्यादा कुछ सोचता भी नहीं। दूसरी तरफ हम वांग जी का सीन देखते हैं। वांग जी जो कि विंग के घर मेंशन पर आ चुका होता है। जो विंग मेंशन का गार्ड होता है वो बोलता है कि सर आप यहाँ पर, तो बोलते हैं हाँ मुझे विंग से मिलना है। ये सुन करके वो बोलते हैं लेकिन विंग सर आपसे नहीं मिलना चाहते। तो बोलते हैं कि तुम जाकर बोलो कि वांग जी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो बाहर बेहोश पड़ा है। ये सुन करके वो गार्ड बोलता है इससे विंग सर हमारे परेशान हो जाएंगे। तो बोलते हैं प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो, इसमें तुम्हारे विंग सर की ही बहुत ज्यादा ही अच्छाई छुपी हुई है। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है मैं आपकी एक बात मानते चाहता हूँ, अगर आप मेरे विंग सर को हट किए तो मैं दोबारा आपकी कभी बात नहीं मानूंगा। ये सुन करके वांग जी बोलता है ठीक है। जिसके बाद वांग जी विंग वो बॉडीगार्ड मतलब वो गार्ड अंदर जाता है और वो विंग को बताता है। विंग तो बहुत ज्यादा डर जाता है और दौड़ते भागते वो गिरते पड़ते बाहर आता है और विंग के हाथ पैर में स्लीपर भी नहीं होता है। ये सब कुछ विंग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो देखता वांग जी वहां पर सही से खड़ा है तो वो जल्दी से गेट खुलाता है और वो वांग जी के पास जाता है। उसे चेक करते हुए बोलता तुम पूरी तरीके से ठीक तो हो ना। तो ये सुनकर के वांग जी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं तुमसे मिलना चाहता था, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर के विंग बोलता है लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। लेकिन वांग जी विंग की बात नहीं सुनता और उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही वहां से आ चुके होते हैं। विंग जो कि अपने बेड पर बैठा होता है, वांग जी विंग के घुटनों के पास बैठ जाता है। उसके पैर को मतलब जैसे कि किसी के पैर के पास कोई बिस्तर के नीचे बैठ जाता तो वैसे किसी के घुटनों पर वो सहारा लेकर बैठता नहीं है, वैसे ही वांग जी बैठा होता है और वो विंग की तरफ देख रहा होता है। विंग बोलता है अब बोलोगे भी क्या बोलने आए थे। तो बोलते हैं मेरा ओमेगा कितना ज्यादा क्यूट है ना। तो ये सुनकर के विंग बोलता है मैं भी जानता हूँ मैं कितना क्यूट हूँ, इसलिए कुछ नई बात बताओ। ये सुनकर के विंग बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर के वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनकर के विंग बोलता है लेकिन मैं किसी की लाइफ का थर्ड पर्सन नहीं बनना चाहता। ये सुनकर के वांग जी खड़ा होता है और वो विंग की तरफ देखता है और वो बोलता है कभी भी इस बात को दोबारा मत कहना, तुम मेरे लाइफ में फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन हो और हमेशा फर्स्ट पर्सन रहोगे, ना कभी सेकंड थे ना थर्ड थे, और तुम अगर ऐसा बोलोगे तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। ये सुनकर के विंग बोलता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो बोलते हैं क्योंकि मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया था, तुम मुझसे क्या बातें कर रहे हो। तब वांग जी विंग बोलता है अच्छा तुम बोलो क्या बोलने के लिए आए थे। तब वांग जी बहुत खुश होकर के विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग बोलता है कि क्या हुआ वांग जी तुम बहुत ज्यादा हैप्पी दिख रहे हो। तो बोलते हैं कि जल्दी हम एक हो जाएंगे। ये सुनकर के वांग जी क्या विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलते हैं कि क्योंकि जियांग चैन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अब विंग वो गगा मेरे अंकल परेशान रहने लगे हैं और पहले से ही जियांग चैन सिर्फ मेरे पैसों के पीछे था, अब तो पूरे पैसे उसे मिल चुके हैं, तुम्हारे सामने ही तो सब कुछ हुआ था। तो ये सुनकर के विंग बोलता है तो तुमने भी अपना सब कुछ उसे क्यों दे दिया। तो बोलते हैं क्योंकि मैं उसकी बिलीव दिलाना चाहता था कि अब सब कुछ उसका है और वो कुछ भी कर सकता है और इतनी
चक्कर में आकर के उसने अपना नया रंग दिखाया, जिसकी वजह से अंकल परेशान हो। दूसरी तरफ भाई भी यही चाहते थे, इसलिए भाई ने पहले जब अपना शेयर्स अपनी वाइफ को दिया तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना ऐसा ही कर दूं, और उसके बाद मैंने जियांग चेन को अपना सारा शेयर दे दिया। ये सुनकर के बिंग बोलता है, इसे तो तुम्हारी पूरी कंपनी जियांग के अंडर आती है ना? तो बोलते हैं कि नहीं, इससे वो लोग सोचते रहेंगे कि उनके अंदर सब कुछ पूरी कंपनी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे अंकल सिर्फ कुछ उनके पास ऐसे शेयर्स थे जो कि एक्टिंग के रूप में थे, क्योंकि वो शेयर्स जब 25 साल के होते, हमारे 25 वर्ष, जैसे कि भाई का जैसे ही 25 साल के हुए थे, उनका सारा शेयर्स मतलब उनके 35% शेयर्स उनके पास चले गए थे। वैसे ही मेरे 35% शेयर, जैसे ही मैं 24 साल का हूँ, तो मैं जैसे ही 25 साल का हूँगा, मेरे 35% शेयर यानी कि जो मेरे 10% वो भी दिए हैं, और जो मेरे अंकल के 25% थे, वो क्योंकि वो मेरे मदर फादर के तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए, जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, 25 ईयर्स के नहीं हो जाते और अपनी सभी चीजों को समझने लायक नहीं हो जाते, तब तक वो अंकल के पास है, और अंकल उसको कुछ टाइम के लिए किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वो घूम करके हमारे पास ही, जब 25 साल के हम हो जाएंगे तो वो हमारे पास ही आएंगे। ये सुनकर के भी बोलता है, तुम सच बोल रहे हो ना? ये तुम्हारी फैमिली को कोई हर्ट तो नहीं होगा? तो बोलते हैं नहीं, मुझे पता है तुम चाहते हो कि मेरी फैमिली हमेशा जैसे है वैसे ही रहे, कभी वो तुम हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे अंकल एक बार हर्ट हो, क्योंकि मेरे भाई भी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक हम दोनों भाइयों को बहुत हर्ट किया। मैं जानता हूँ उन्होंने हमें पालने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने हमारे इमोशंस का कभी भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने न भाई की शादी जब की थी तब भी उनके बारे में सोचा था, और जब मेरी शादी की बात आई तो उन्होंने भी सिर्फ अपना फैसला सुना दिया। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि अगर उन्हें भी थोड़ा हर्ट हो, अब उन्हें हर्ट हो रहा है तो मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ। ये सुनकर के विंग बोलता है, तो अपना ध्यान रखना, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम दोनों अलग हो जाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कभी भी जियांग चेन से प्यार नहीं कर सकते। अगर तुम उससे प्यार कर सकते तो मैं कभी भी तुम्हारे बीच में दोबारा आने की कोशिश नहीं करता, और मैं अपने वांग जी को कभी दुखी नहीं दे सकता। अगर वो मेरे साथ खुश है तो मैं बस अपने वांग जी को खुशी देखना चाहता हूँ। ये सुनकर के तो वांग जी विंग को हक कर लेता, बोलता मेरा ओमेगा बहुत ज्यादा ही सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल है। ये सुनकर के बोलता है हाँ। जिसके बाद बिंग और वांग जी एक दूसरे को हक करते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम तक बिंग वांग जी और वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद वांग जी बोलता है मुझे कंपनी जाना होगा, तो बोलते हैं कि मैंने सुना तुम्हें एक छोटा सा पोस्ट दिया गया है, तुम मेरी कंपनी आ जाओ, वहाँ पर तुम मेरे कंपनी का सीईओ बनकर रहना। ये सुनकर के वांग जी बोलता है नहीं, मुझे अपनी कंपनी जाना होगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर देखते रहना होगा कि वो क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा बिंग हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है। ये सुनकर के वांग जी बोलता है ठीक है। जिसके बाद बिंग और वांग जी दोनों ही वांग जी बिंग को हक करता है, और उसके बाद वांग जी वहां से चला गया होता है। दूसरी तरफ हम जियांग चेन का सीन देखते हैं। जियांग चेन जो कि लैंड कुरेन से बोल रहा होता है कि आपको आप यहाँ से चला जाना चाहिए, आपके लिए तो वृद्धा आश्रम ही ठीक होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नखरे वाले हैं और यहाँ से आप लोगों की पसंद का कुछ भी नहीं होगा। अब सिर्फ ये जियांग फैमिली का रूल चलता है और यहाँ पर सब कुछ जियांग फैमिली के ही हिसाब से होगा। ये सुनकर के लैंड कुरेन बोलते हैं कि ये लैंड फैमिली का मेंशन है और ये लैंड फैमिली का से ही बिलोंग करता है और ये सब कुछ यहाँ पर मेरे ही हिसाब से होगा। ये सुनकर के जियांग चेन हंसने लगता है और वो बोलता है कि नहीं, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड का था, आपका था, उसके बाद मेरे हस्बैंड का होने वाला था, लेकिन आपने सब कुछ मुझे दे दिया, तो अब सब कुछ मेरा है, तो मैं ही यहाँ का मालिक हूँ और सब कुछ मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। ऐसा बोलते हुए उसने लैंड कुरेन को घर से बाहर निकाल दिया था। और दूसरी तरफ जियांग याली ये सब कुछ देख करके एंजॉय कर रही होती है और वो बोलती है भाई तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो मैं बहुत सालों से, मतलब जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं करना चाहती थी, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से मैं ये सब कुछ कर नहीं पा रही थी। ऐसा बोलते हुए वो दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे थे। दूसरी तरफ लैंस सिचन जो कि बेंचिंग के गोद में अपना सर रखकर लेटे होते, बेंचिंग बोलती है कि क्या हुआ लैंस सिचन, तो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम क्या करना चाहते थे और क्या हो रहा है। तो बोलते हैं हाँ, जो मैं करना चाहता था वही हो रहा है, क्योंकि मैं अपने अंकल को थोड़ा सा हर्ट करना चाहता था ताकि उन्हें भी समझ में आए, जब हमारे अपने ही हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते वही जब हमें धोखा देते हैं तो किस तरह का लगता है। क्योंकि अंकल ने और मेरे भाई को और मेरे अंकल ने सिर्फ धोखा ही दिया समझ लो, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उन्होंने अपनी दोस्ती के बारे में सोचा और उन्होंने उससे मेरी शादी करा दी। ये सुनकर के वो बेंचिंग बोलती है इससे तुम खुश तो हो गए ना। तो बोलते हैं हाँ मैं खुश रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, हम कुछ दिन बाद एक साथ हो जाएंगे। ये सुनकर के बेंचिंग बोलती है 2 सालों से मैं इसी दिन का वेट कर रही हूँ, जब वो दिन आएगा तो मेरे से ज्यादा वो कोई भी इस दुनिया में खुश नहीं होगा। ये सुनकर के वांग जी लैंसटन बोलते हैं एक पर्सन और है जो बहुत ज्यादा खुश होगा तुमसे भी ज्यादा। ये सुनकर के बेंचिंग बोलती है तुम क्या बोल रहे हो। बोलते हैं कोई जिसे हम सबसे ज्यादा भी कोई खुश होगा। ऐसा बोलते हुए वो बेंचिंग को हक कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ बिंग और वांग जी की अपनी लाइफ कट रही होती है और जियांग चेन ने अब पूरी तरीके से लैंड फैमिली से कब्जा कर लिया था। अब वहां पर जियांग चेन ने वांग जी से बोला कि मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर के वांग जी बोलता है लेकिन तुम्हें क्यों मुझसे डिवोर्स चाहिए। तो बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे अल्फा के साथ रहूं जो मेरे नीड्स को और मुझे सेटिस्फाई न फील कराए। ये सुनकर के वांग जी बोलता है तो ठीक है, ले और डिवोर्स पेपर में साइन कर दूंगा। ये सुनकर के तो
जियांगचन शौक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी की चिंता नहीं है? तो बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारी पहले से हो चुकी है, तो उसका मैं क्या करूंगा? ये सुनकर के वांगजी बोलता है, जब ये सुनकर के जियांगचन बोलता है ठीक है तो ये लो, ऐसा बोलते हुए वो बिंग वांगजी के सामने डिवोर्स पेपर रख देता है, जिसके बाद वांगजी उस पर हंसी मुस्कुराते हुए साइन करके उस घर से बिना कुछ लिए चला जाता है। ये देख करके वो बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं तो बोलते हैं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते हुए वहां से वो निकल गया था। थोड़ी देर बाद वहां पर जियांग याली भी मतलब अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि उन्हें भी लैन सिचन से कुछ बात करना था। तो लैन सिचन वहां पर आते हैं और वो खुश दिख रहे थे। तब लैन सिचन की तरफ जियांग याली देखती है और वो बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी है, मैं अपना बेबी चाहती हूँ। ये सुनकर के लैन सिचन बोलते हैं तुम्हें आज तक ऐसा क्यों, ये गलतफहमी कैसे पाल ली कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा और तुम मेरे बेबीज की मॉम बनोगी? ये सुनकर के याली सोच बोलती हैं क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें जो चाहिए था अब मिल चुका है और उसके साथ खुश रहो। अगर तुम मेरे लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करोगी तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकता हूँ। ये सुनकर के वो बोलती है कि लेकिन तुम मेरे ऊपर केस कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारे अंकल और तुमने मुझे अपने से ही दिया है। ये सुनकर के लैन सिचन बोलते हैं कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तुमने मेरे अंकल को कुछ ड्रग्स दे दिया था और उसके बाद मेरे अंकल्स अपने होश में नहीं थे और उन्होंने ये सब कुछ किया। ये सुनकर के तो जियांग याली डर जाती हैं और वो बोलती है ठीक है, मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती थी क्योंकि मैं अपने शादी को एक चांस देना चाहती थी। तब लैन सिचन बोलते हैं मुझे कोई भी चांस नहीं चाहिए। जिसके बाद जियांग याली बोलती है तो ठीक है। ऐसा बोलते हुए वो अपने पास से डिवोर्स पेपर निकालते हैं और उसके बाद वो लैन सिचन के सामने रख देती है। लैन सिचन बोलते हैं कि ये क्या है? तो बोलते हैं ये तुम्हारे और मेरा डिवोर्स पेपर है और तुम इस पर साइन करो और यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर के तो लैन सिचन अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो अपने फेस पर नहीं दिखाते और बोलते हैं लाओ पेन। ये सुनकर के बोलते हैं ठीक है। ये सुनकर के वहां पर जियांगचन होता है और वो अपने पास से पेन निकालता है और वो लैन सिचन को दे दिया था। लैन सिचन और वो दोनों ही साइन करते हैं। तभी वहां पर वकील मतलब वो लॉयर आ जाता है और वो दोनों ही पेपर्स वो दोनों सबमिट करा देते हैं। तब जियांग याली बोलती है मुझे इन सभी के पूरे कंप्लीट प्रोसीजर जल्द से जल्द चाहिए। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है मैम आपका हो जाएगा। तभी उस लॉयर के पास किसी का कॉल आता है तो वो सुनकर के बोलते हैं ठीक है आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर के वो पर्सन बोलता है ठीक है। जब तक वो कॉल कट करते हैं तो बोलते हैं कि आपको 1 घंटे में ये आपको डिवोर्स पेपर मिल जाएगा, ये मतलब कंप्लीट डिवोर्स हो जाएगा आप दोनों का। ये सुनकर के तो जियांग याली लैन सिचन और यहाँ तक कि जियांगचन और वांगजी भी शौक हो जाते हैं, क्योंकि वांगजी भी वहीं पर बैठा होता है। तब वांगजी क्योंकि वहां से वो गया था, लेकिन जब वो वापस आया वो कुछ काम करने के लिए अपने भाई से कुछ बात करने के लिए वापस आया था, लेकिन जब वो अपने भाई को डिवोर्स होते हुए देखा तो वो भी बैठ गया था कि वो क्या करने वाले हैं। तो वो सब कुछ जान करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वहां से वांगजी फिर से चला गया होता है और लैन सिचन भी बिना कुछ लिए वहां से चले गए होते हैं। उनका 1 घंटे बाद जियांगचन और जियांग याली दोनों के पास ही पूरे कंप्लीट डिवोर्स का पेपर आ चुका होता। अब वो दोनों ही पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। तब लैन सिचन बोलते हैं कि अब मेरा टाइम आ चुका है, मुझे अपना सब कुछ वापस लेना है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि भाई आपने सब कुछ सोच लिया है? तो बोलते हैं हाँ, बस तुम्हारा अभी तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी जियांगचन नहीं, तब तक तुम 24-25 साल के नहीं हो जाते, तब तक सब कुछ जियांगचन के पास ही रहेगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कुछ दिन उसे आजादी मना लेने दो, उसे कुछ दिन अपने मेरे पैसों पर मौज कर लेने दो। ये सुनकर के बिंग बोलता है नहीं। ये सुनकर के सभी लोग वो दोनों ही शौक हो जाते हैं और वो अपने पीछे देखते हैं जहाँ पर बिंग खड़ा होता है और बिंग बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलते हुए वो किसी के पास कॉल करता है और वो बोलता है कि जल्द से जल्द जो मैंने बोला है वो करो। ये सुनकर के उधर से आवाज आती है ठीक है सर आपका काम हो जाएगा। तभी जियांगचन के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके जो लैन कुरेन ने अपने सारे शेयर दिए थे वो सब कुछ उन्होंने वापस ले लिया है और यहाँ तक कि वांगजी ने अपने सारे शेयर जो जियांगचन के नाम किया था ये सब कुछ भी वापस ले लिया। ये सुनकर के जियांगचन तो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है, वो लोगों ने तो हमारे ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐसा किया था। तो बोलते हैं नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि अगर आप दोनों अलग होते हैं तो आप दोनों का पूरा तरीके से ये सारी प्रॉपर्टी आप दोनों के हाथ से चली जाएगी। ये सुनकर के वो बोलते हैं ऐसा कुछ उसमें नहीं था। तो बोलते हैं कि सर आप पढ़ सकते हैं। ये सुनकर के जियांगचन उस पेपर को पढ़ता है जहां पर सच में ऐसा लिखा हुआ था। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ये सुनकर के जियांग याली बोलती है तुमने क्या पढ़कर नहीं साइन किया था? तो बोलते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। ऐसा बोलते हुए वो वहां से जियांगचन के हाथों से सब कुछ जा चुका होता है। जियांग याली जो कि अभी भी मौज से सब कुछ वहां पर बैठी थी, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर लैन सिचन आते हैं अपने लॉयर के साथ और वो उन्होंने भी अपना पावर जो कि उनके पास उनका तो पहले से जैसे वांगजी के पास ऐसा कोई पावर नहीं था जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता, लेकिन लैन सिचन तो 2 साल पहले ही 25 साल के हो चुके थे और उनका प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं का था। इसलिए वो जियांग याली तो वो कभी पा ही नहीं सकती थी। इसलिए जियांग याली को भी वहां से धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है।
थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेंचिंग आती है। बेंचिंग बोलती है लेजिजेन तुम खुश हो ना? तो बोलते हैं हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ वांगची विंग के साथ उसके घर आ चुका होता है। वांगची बोलता है अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। ये सुनकर के विंग बोलता है तुम एक ओमेगा के घर रहोगे, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तो ये सुनकर के वांगची बोलता है मेरा अगर ओमेगा इतना स्ट्रांग हो, अपनी पूरी कंपनी को, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा मास्टर माइंडेड हो, तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अपने ओमेगा के साथ रहने में? मुझे तो और भी ज्यादा खुशी होगी, मैं अपने ओमेगा के घर पर हूँ। ये सुनकर के वांगची बोलता है कि मुझे अब जल्द से जल्द आज ही मुझे शादी करनी है। ये सुनकर के विंग बोलता आज ही तुम्हारा डिवोर्स हुआ है। तो बोलते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलते हुए वांगची विंग का हाथ पकड़ता उसे चर्च लेकर आ चुका होता और उन दोनों की शादी होती है और चर्च के जो फादर होते हैं उनका मैरिज सर्टिफिकेट उनके हाथ में दे देते हैं। वांगची बोलता है देखो हमारी शादी हो चुकी ना? ये सुनकर के विंग बोलता हाँ। जिसके बाद वांगची विंग को वहीं से उठा लेता, उसे लाकर के अपनी कार में बैठाता, उसे लेकर के अपने घर आ चुका होता। उसके बाद वांगची विंग की तरफ देखता और वो बोलता आई लव यू वांगची। विंग ये सुनकर के विंग बोलता आई लव यू टू वांगची। ऐसा बोलते हुए वांगची और विंग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। वांगची फिर से विंग को अपने गोद में उठा लेता, उसे लेकर के विंग अपने वांगची विंग के रूम में लेकर आता है। वो बहुत बड़ा सा रूम होता है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट होता है। वांगची अपनी और विंग की पिक देखता है और वो बोलता है ये हम दोनों की पिक कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना? ये सुनकर के विंग बोलता हाँ। इसके बाद वांगची फिर से विंग को किस करने लगा। किस करते करते उसे बेड पर लेटा देता, उसके ऊपर आकर के उसे बहुत ज्यादा रफली वाइटली शक्ल कर रहा होता और वो उसके साथ साथ उसके बॉडी से उसके क्लोथ को भी अलग कर रहा होता। थोड़ी देर में विंग पूरी तरह से निकट हो चुका था और विंग ने भी वांगची के सारे क्लोथ को निकाल दिया था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और वो हंग्रेली एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो अपने प्यार को दिखा रहे थे कि वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। अब इस बार जैसे इस मुसीबत से निकले हैं, हर बार वो अपने बीच में अब कोई मुसीबत आने भी नहीं देंगे, ऐसा बोल अपने मन में सोचते हुए वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। और वांगची धीरे धीरे विंग की बॉडी के साथ खेलना और उसके साथ रफली सेक्स करना स्टार्ट कर चुका होता और विंग भी सब कुछ एंजॉय कर रहा था। वांगची विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और बार बार वांगची विंग का नाम ले रहा था और विंग जो कि इस पे बहुत ज्यादा लाउडली मौन कर रहा था और वो वांगची का बहुत लाउडली मौन करते हुए उसे फास्ट और डीप करने के लिए बोल रहा था और वांगची भी ऐसे सब कुछ कर रहा था। वांगची विंग से बोलता है मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर के विंग बोलता है मैं भी तुम्हारा मार्क ओमेगा पार्टनर बनना चाहता हूँ ताकि हमारे बीच में कोई ना आ सके, ना तुम्हारे अंकल, ना वो जियांगचेन, ना कोई और। ये सुनकर के वांगची हंसता है और वो बोलता है तुम अब डरो मत, मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाला। मैं पहले पागल था, अगर मैंने अपने असिस्टेंट की बात सुन ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सुनकर के विंग बोलता है लेकिन तुम्हारे अंकल हर्ट होंगे ना? तो बोलते हैं नहीं। इसके बाद वांगची विंग को फिर से किस करते हुए वो उसके नेक पर आ जाता और धीरे धीरे उसके शक करते हुए उसके अपने अल्फा फैंक्स को निकाल लेता है और वो वांगची विंग के नेक में गड़ा देता है। विंग इसे बहुत ज्यादा तेज से चिल्लाता है लेकिन वांगची जल्दी वहां पर शक करने लगा जिसकी वजह से विंग को उस पर प्लेजर फील हो रहा था। वांगची बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दो ताकि मुझ पर किसी की गंदी नजर न पड़े। ये सुनकर के विंग हंसता है और वो बोलता है मेरा अल्फा मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये सुनकर के वांगची बोलता है तो मेरा ओमेगा भी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसा बोलते हुए वांगची अपना नेक आगे कर देता और वांगची की नेक आगे देख करके विंग स्माइल करता और उसके लिप्स पर किस करता है। किस करते करते वांगची को पलट देता, उसके ऊपर आकर के उसके नेक पर शक और बाइट कर रहा था। शक और बाइट करते करते विंग वांगची की तरफ देखता और उसके उस जगह पर देखता है जहां पर एक ओमेगा अपने अल्फा को मार्क करता होगा। इसलिए विंग वहां पर देखते हुए अपने अल्फा को देखता, मतलब अपने वांगची को देखता और वहां पर स्माइल करते हुए उसकी तरफ उसके आंखों में इशारे करते हुए अपने ओमेगा फैंक्स को निकालता और वो धीरे धीरे वांगची के उस जगह पर लीक और शक कर रहा था। धीरे वांगची को विंग के ओमेगा फैंक्स महसूस हो रहे थे लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ही रिएक्ट कर रही होती है लेकिन वांगची जो कि अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा होता है। धीरे धीरे विंग अपने ओमेगा फैंस को वांगची के बॉडी के अंदर, मतलब उसके नेक के अंदर चुभाने लगा होता और धीरे जल्दी वांगची पूरी तरीके से विंग अपने ओमेगा फैंस को विंग के अंदर घुसा देता है और वांगची जो कि तेजी से नहीं तो धीरे से वो विंग का नाम लेता है और विंग भी वो समझ गया होता है वांगची को पेन हुआ है, इसलिए वो वहां पर पहले शक करता है और वहां पर 2-3 बार किसेस करता है। वांगची बोलता है कि तुम ठीक हो ना विंग? तो विंग बोलता है हाँ मैं वांगची मैं ठीक हूँ और तुम ठीक हो ना? तो ये सुनकर के वांगची भी बोलता है हाँ ठीक हूँ। तब वांगची विंग के ऊपर आ जाता और फिर से उसे किस और हक करके उसे उसके साथ रफली इंटीमेट हो रहा था। ऐसी वांगची और विंग की रात निकल जाती है, सुबह होती और वांगची और विंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वांगची जो कि विंग की तरफ देख रहा था, विंग बोलता है क्या हुआ वांगची तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो वांगची बोलता है मुझे नहीं लग रहा था कि तुम इतने जल्दी तैयार हो जाओगे। तो ये सुनकर के विंग बोलता है क्यों ना तैयार होता, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे अपने आप को कभी अलग नहीं देख सकता। ये सुनकर के वांगची बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें पाकर के। ये सुनकर के विंग बोलता है मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद भी मेरी लाइफ में कोई मेरा प्यार बनकर आएगा, लेकिन तुम आए। ये सुनकर के विंग सेम लाइन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी लाइफ में ऐसे मेरे मॉम डैड की जगह पर मेरे प्यार बनकर आ जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरे बनकर रह जाओगे। ये छोटा सा जो हमारे सैड मोमेंट थे ये तो मुझे ऐसे ही भूल गए जैसे कि मेरे लाइफ में कभी कोई गम और दर्द आया ही नहीं था। ये सुनकर के विंग हंसने लगता और वो दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वांगची और विंग दोनों फ्रेश होते हैं। विंग अपनी कंपनी चला जाता और वांगची अपनी कंपनी आ चुका होता और वांगची फिर से वहाँ का CEO बन चुका होता है और उसके
भाई जो कि अपने दूसरी कंपनी के सीईओ थे। ऐसे ही वांग जी और बिंग दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। लैन कुरन को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका था, लेकिन लैन कुरन अभी भी समझे नहीं थे और उन्होंने वांग जी और लैन सिचन के लिए एक नया ओमेगा पार्टनर चुन लिया था। लेकिन वांग जी और लैन सिचन दोनों ने ही शादी कर लिया था और अपने अंकल को उसी दिन, जिस दिन उन्होंने अपने उन दोनों ओमेगा के साथ उनका एंगेजमेंट रखा था, वहीं पर विंग वांग जी के साथ आ चुका होता और लैन सिचन बेंचिंग के साथ आ चुके होते और वो दोनों को देख करके लैन कुरन बोलते हैं, अगर तुमने पहले बता दिया होता कि तुम दोनों इससे प्यार करते हो तो मैं पहले तुम दोनों की शादी करा देता। ये सुन करके वांग जी हंसता है और वो बोलता है, कल क्या आपने हमसे पूछा था? ये सुन करके लैन कुरन अपने गलतियों पर रिग्रेट करते हैं और बोलते हैं, नहीं मैंने पूछा नहीं था, सिर्फ मैंने तुमको अपना फैसला सुनाया था। तुम लोगों ने तो मुझे बताने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात को कभी सुनने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर देना बच्चों, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत ज्यादा ही अपने प्यार से दूर होकर के दर्द झेलना पड़ा है। ये सुन करके लैन कुरन, विंग और वांग जी आगे आते हैं और वो बोलते हैं, कोई बात नहीं अंकल, आप हाँ, सिर्फ आप वांग जी के बारे में अच्छा सोचते थे कि वांग जी उसके साथ खुश रहेगा, और आप इसलिए, क्योंकि आप जानते भी नहीं थे कि वांग जी की लाइफ में कोई और भी है। लेकिन आपने लैंस चंगाका के साथ अच्छा नहीं किया था, आपने सिर्फ इसलिए बेंचिंग को मना कर दिया था क्योंकि बेंचिंग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। ये सुन करके वो बोलते हैं, नहीं बेंचिंग मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि वो वेन फैमिली से बिलोंग करती थी। मुझे नहीं पता था कि वो दूर की रिलेटिव है वेन फैमिली की। मुझे लगा था कि बेंचिंग वेन फैमिली से बिलोंग करती, इसलिए मैंने बेंचिंग को मना कर दिया था और मैंने जियांग याली को चुना था क्योंकि मेरे जियांग याली मेरे दोस्त की बेटी थी, इसलिए मुझे लगा कि वो एक अच्छी लड़की होगी क्योंकि उसकी फैमिली हमेशा से मेरे साथ अच्छी थी। ये सुन करके वांग विंग बोलता है कि जो जैसा दिखाता हो वैसा हो, ऐसा तो वो मुमकिन नहीं है ना अंकल। तो ये सुनकर के लैन प्रेम बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया हूँ। ऐसा बोलते हुए वो विंग को बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम मेरे बहुत करीबी कोई हो। ये सुनकर के विंग हंसता है और वो बोलता है, आप भूल चुके हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, मैं आपके साथ बहुत बार खेलने के लिए आपके घर आ चुका हूँ। ये सुनकर के लैन प्रेम बोलते हैं, मतलब तो बोलते हैं कि क्या आप ही चांगसर और कांगसर को भूल चुके हो? तो ये सुनकर के लैन प्रेम विंग की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं, ओह मैंने तो भूल ही गया था, इतने बड़े बिजनेसमैन के बारे में मैं रोज डेली पढ़ता हूँ और मेरे इतने अच्छे दोस्त होने के बाद भी मैं कैसे भूल सकता हूँ? उनका एक बेटा भी था जिसका नाम विभूषण था, और मैं तो इतना बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना बड़ा पागल भी हो सकता हूँ। ये सुनकर के विंग हंसने लगता, बोलता, आप मुझसे हमेशा बिजनेस के रिगार्डिंग बातें भी करते रहते, मेरे मॉम डैड के बारे में भी बातें करते रहते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था। मुझे तो लगा था आप मुझे पहचानते हो, फिर भी आज मुझे ये पता चला कि आप मुझे पहचानते ही नहीं। तो ये सुनकर के लैन कुरन हंसने लगते हैं, बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड के जाने के बाद उनसे मेरा कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गया और इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में भी कुछ पता नहीं था। ये सुनकर के विंग और वांग जी दोनों ही हंसने लगते हैं। ऐसे ही लैन फैमिली में अब जो खुशियां चली गई थी वो आ चुकी थी और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वांग जी और विंग दोनों ही वे मेंशन में शिफ्ट हो चुके थे क्योंकि विंग अपने मॉम डैड के उस मेंशन को छोड़कर नहीं आना चाहता था और वांग जी भी समझता था। दूसरी तरफ लैन सिचन और बेंचिंग ये दोनों ही लैन मेंशन थे। लैन कुरन कभी कभी विंग और वांग जी से मिलने के लिए आते थे और वांग जी और विंग भी कभी कभी लैन मेंशन सभी से मिलने के लिए जाते थे। ऐसे ही उनका हमेशा ही हैप्पी मोमेंट बना हुआ था। बेंचिंग को पता चलता वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वांग जी को पता चलता है कि विंग जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। अगर उसने कंसीव कर भी लिया तो उसकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। अगर उसने बेबी को बर्थ दे दिया, लेकिन उसके बर्थ के समय ही विंग की जान भी जा सकती। ये सुनकर के तो वांग जी पूरी तरीके से घबरा गया था और उसने डॉक्टर से साफ साफ मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जिसके बाद विंग ने वांग जी से बहुत बार कहा था कि वो प्रेग्नेंट होना चाहता है, लेकिन वांग जी ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया था और उसने उसकी कंडीशन के बारे में भी विंग को बताया था क्योंकि वांग जी जानता था अगर विंग को ये पता चला तो शायद वो नहीं बात मानेगा, लेकिन विंग नहीं माना और उसने जबरदस्ती की, जिसके बाद वांग जी को भी विंग की बात माननी पड़ी। और उसके बाद विंग और वांग जी पेरेंट्स बनने वाले थे, लेकिन वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि वो फास्ट के मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके हमेशा ही रोया करता था और विंग हमेशा उसे हौसला दिलाया करता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेंचिंग एक बेबी गर्ल को बर्थ देती जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी। उसका नाम लैन फाई था। लैन फाई बहुत ज़्यादा क्यूट थी, लेकिन वांग जी चाहता था कि अगर उसका कोई भी बच्चा हो तो उसका नाम बे सरनेम से हो, ना कि लैन सरनेम से। इससे लैन कुरन ने भी हाँ बोला था क्योंकि वो चाहते थे कि उनके दोस्त का नाम भी इस दुनिया में जिंदा रहे। ये सुनकर के विंग की आंखों में आंसू आ गए होते और वो दोनों को ही थैंक यू बोलता है। तब लैन कुरन बोलते हैं, ये थैंक यू करने की बात नहीं, वो जितना वांग जी का बच्चा है वो तुम्हारा भी बच्चा है, चाहे उसमें लैन सरनेम हो चाहे बे सरनेम हो, वो तो बच्चा तुम दोनों का ही होगा ना। ये सुनकर के विंग बोलता है, हाँ अंकल आप सही बोले हो। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। विंग की अब तबीयत खराब रहने लगी होती है और वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। बेंचिंग भी जो कि अपने बेबी से ज्यादा वो विंग का ध्यान रखते थे क्योंकि विंग को इस समय बहुत ज्यादा केयर की जरूरत थी। अगर उसे टाइम पर दवा और खाना नहीं दिया जाता तो उसकी हालत भी बिगड़ सकती थी। इसीलिए सभी लोग सिर्फ विंग को ही ध्यान देने लगे होते हैं। ऐसे ही बेबी का भी ध्यान रखते और विंग का भी ध्यान रखते। ऐसे ही 9 मंथ बीत गए होते हैं और विंग आज डिलीवरी रूम में होता है। उसकी कंडीशन अभी भी ज्यादा खास नहीं सही थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि हमारे पास 50% चांस है कि हम दोनों को ही बचा सकते हैं। ये सुन करके
वांग जी गॉड से प्रे कर रहा होता है और वो गॉड से बोल रहा होता है कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, प्लीज मैं आपसे एक बार और आखिरी बार मानना हूँ, प्लीज मेरे बींग को सही रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरा बींग मेरे साथ सही सलामत चाहिए। मेरे बेबी को अगर कुछ हो गया तो मेरा बींग वैसे भी नहीं जी पाएगा, आपको सिर्फ मेरे दोनों बेबीज को ध्यान रखना होगा, मतलब बींग और बींग के बेबी, इन दोनों को ही ध्यान रखना होगा। बींग क्योंकि वांग जी के लिए बींग एक बेबी की ही तरह था और वांग जी उन दोनों के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते और वो गॉड से प्रे भी कर रहा था। सब पूरी फैमिली गॉड से प्रे कर रही थी। ऐसे ही करीबन 1-2 घंटे बीत चुके होते लेकिन अभी तक वांग बींग के चीखने चिल्लाने की आवाजें बंद नहीं होती। करीबन आधे घंटे बाद बींग की चीखने चिल्लाने की आवाज बंद हो गई थी। वहां पर एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी होती है। वांग जी जितना खुश था उतना ही ज्यादा दुखी भी था, मतलब डरा हुआ भी था कि उसके बींग का क्या हुआ होगा। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं क्योंकि वो जानते थे ये सीरियस कंडीशन था, इसलिए उन्हें पहले बताना जरूरी था। इसलिए वो बाहर निकलते हैं और वो वांग जी को बताते हैं कि आपका बेबी और आपका हस्बैंड दोनों ही ठीक है। ये सुनकर के तो वांग जी की जान में जान आई होती है और पूरी लैन फैमिली जो कि बहुत ज्यादा ही खुश हो गई थी क्योंकि वहाँ पर बेंचिंग नहीं थी, क्योंकि बेंचिंग अपने बेबी को लेकर के घर पर थी। तब लैन सिचन अपनी वाइफ बेंचिंग के पास कॉल करते हैं, उन्हें सब कुछ बताते हैं। ये सुनकर के तो बेंचिंग खुश हो गई थी, बोलती है जल्दी से लेकर के बींग को घर आ जाओ, मुझे बींग को देना है तो देखना है। तो ये सुनकर के लैन सिचन बोलते हैं नहीं, हम बींग को लेकर के 1 महीने तक घर नहीं आ सकते। ये सुनकर के बेंचिंग बोलती है ऐसा क्यों? तो बोलते हैं तुम्हें बींग की कंडीशन के बारे में पता होने के बाद भी तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तो ये सुनकर के वो बोलते हैं तुम बेबी को तो ला सकते हो। तो बोलते हैं नहीं, बेबी भी थोड़ा कमजोर है इसलिए उसे भी हम नहीं ला सकते, उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ये सुनकर के बेंचिंग बोलती है ठीक है तो मैं बींग का ध्यान रखूंगा। तो बोलते हैं नहीं, तुम बेबी का ध्यान रखो, वांग जी बींग के पास रहेगा, उसने पहले ही बोल दिया है इसलिए हम दोनों घर आ रहे हैं। ये सुन करके वो बोलते हैं तुम्हें भी रुकना चाहिए था। तो बोलते हैं नहीं, वो अगर रुकना चाहता है तो वो उन दोनों का ध्यान रख लेगा, तुम्हें पता है बींग उसकी जिंदगी है, अगर बींग को वो हम सबसे अच्छे से ध्यान रखेगा। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वहां से लैन सीजन और लैन क्रेन चले गए होते और वांग जी बींग और वहाँ अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रखता है। ऐसे ही 1 महीने बीत चुके होते और बींग और वांग जी का आज बे मेंशन में वेलकम होता है क्योंकि सभी लोग बे मेंशन में ही आए थे। ऐसा वांग जी चाहता था कि बींग अपने बेबी को लेकर के पहली बार बे मेंशन में ही आए। बींग और वांग जी दोनों ही बे मेंशन में एक साथ एंटर करते। उन दोनों के हाथों में उन दोनों का बेबी, मतलब उनका बेबी होता है जिसका नाम उन्होंने बे युआन रखा था। बे युआन बहुत ज्यादा क्यूट था, लेकिन वो जितना क्यूट था उतना ही ज्यादा शरारती था, बिल्कुल वांग जी की तरह, क्योंकि वांग जी बींग से हमेशा ही शरारतें करते मस्ती करते हुए रहता था। लेकिन वांग जी सभी के सामने बहुत ज्यादा शांत रहता था, लेकिन वांग जी जो कि बहुत ज्यादा मस्तीखोर था सिर्फ बींग के लिए। और बींग तो पूरी तरीके से सीरियस पर्सन था वांग जी के सामने भी और वैसे भी, क्योंकि वांग जी बींग जानता था उसकी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया नहीं कि वो अपने आप को किसी के सामने खोल करके रख सके। इसलिए और वांग जी उसकी लाइफ में आए तो वांग जी के साथ बींग खुला तो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो अपने आप को पूरी तरीके से चेंज ही कर सके। वांग जी के साथ मस्ती करता, मजाक करता और सब कुछ करता है, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरीके उसकी पर्सनालिटी नहीं चेंज हुई। लेकिन वांग जी की पर्सनालिटी जैसे कि डबल है, वो दूसरों के सामने कुछ और होता है और बींग के सामने कुछ और। ऐसे ही बींग और वांग जी की मतलब वहाँ पर बहुत ज्यादा ही ग्रैंड वेलकम किया जाता है और सभी लोग एक छोटी सी पार्टी वार्टी करते हैं और उसके बाद बींग वहाँ से लैन फैमिली वांग जी और बींग को वेलकम मतलब ऑल द बेस्ट बोल करके चली गई होती है। ऐसे ही बींग और वांग जी अपने बेबी के साथ खुश होते हैं। दूसरी तरफ लैन सीजन अपने प्यार बेंचिंग और उनकी बेबी गर्ल जो कि एक ओमेगा थी उनके साथ खुश थे। ऐसे ही लैन फाई जो कि अपने बेबी ब्रदर के साथ खेलने के लिए अक्सर आया करती थी और बेंचिंग उसे लेकर आ जाया करती थी। और विंग जो कि उन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना था, वो अपनी कंपनी को अपने घर से संभाला था। लेकिन अभी तक विंग को बीट करने की ताकत तो वांग जी तक में भी नहीं थी। वांग जी की अब 2nd पोजीशन थी, लैन फैमिली अब 2nd पोजीशन पे थी, अब तो 3rd पोजीशन पे जिन फैमिली पहुंच चुकी होती है। लेकिन विंग जो कि अभी भी 1st पोजीशन पे था और 1st पोजीशन पहले भी था और आज भी है। ये सब कुछ बातें करते हैं कि एक ओमेगा और एक इतना छोटा सा बच्चा इतने कम एज में इतना सब कुछ कैसे बातें कर। ऐसे ही विंग के बारे में हमेशा आर्टिकल छपा करता था और ये भी बातें चल भी करती थी कि वो अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखना, अपने हस्बैंड का भी अच्छे से ध्यान रखता था, वो एक परफेक्ट पर्सन है। ऐसी बातें चलती रहती थी। विंग और वांग जी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।